मम्मा मम्मा कॉस्मिक रेस क्या होता है? मीजन क्या होता है? एक इंडियन वुमेन की स्टोरी सुनाओगे जिनने साइंस मम्मा कल मेरे साइंस का टेस्ट है, क्या आप मुझे हेल्प कर दोगी? हाँ बिल्कुल कर दूंगी ना बेटा। वैसे मम्मा उससे पहले क्या आप मुझे एक इंडियन वुमेन की स्टोरी सुनाओगे जिनने साइंस में बहुत वर्क किया, और आप तो वैसे भी इंस्पायरिंग स्टोरीज ही सुना दियो, तो इंस्पायरिंग ही होगी ना? हाँ बिल्कुल। आज मैं तिशा आपको उन्हीं में से एक लेडी साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी जिनका नाम था बिभा चौधरी। तो वो कब की बात है मम्मी? ये बात है 1913 की, जब ना लड़कियों के लिए साइंस पढ़ना तो पॉसिबल था, और इवन जो बॉयज थे ना वो भी साइंस से घबराते थे, बट उनको यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने चूज़ किया फिजिक्स पढ़ना। यूनिवर्स मतलब स्टार्स एंड स्पेस? हाँ बेटा, और उन्होंने पढ़ाई करी कॉस्मिक रेस के बारे में। मम्मा कॉस्मिक रेस क्या होता है? स्पेस से बेटा बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं, और जब वो अर्थ की तरफ आते हैं ना तो एयर से टकरा के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिभा मैडम बेटा इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडीज करती थी। उस टाइम पे आपको पता है कंप्यूटर्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। उन्होंने स्पेशल फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज करी जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके मार्क्स रिकॉर्ड होते थे। तो मम्मा उन्होंने क्या डिस्कवर किया? जब वो स्टडी कर रही थी तब तुषा उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे एक न्यू पार्टिकल का मार्क्स है। बाद में बेटा जब साइंस और आगे बढ़ी तो उस पार्टिकल को मीजन के नाम से पहचाना गया। मीजन क्या होता है? जब बेटा थोड़े बड़े हो गए तो आप ये पढ़ोगे कि हर चीज एटम से बनी हुई होती है। एटम भी बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, तो मेसन भी उसमें से एक पार्टिकल का नाम है। बिभा मैम ने टिशा उन पार्टिकल्स को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ रिकॉर्ड किया था। तो फिर मम्मा सब लोग तो उनको जानते होंगे और उनको भी कुछ अवार्ड मिला होगा ना? बेटा 1940s में उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किए, बट बेटा वो फीमेल थी, वो भी एक इंडियन फीमेल में। बेटा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो इंडियंस की वो वैल्यू नहीं थी, और साइंस पूरी दुनिया में एक मेल डोमिनेटेड फील्ड था। इसी वर्क को बेटा 1950 में किसी और के द्वारा करने पर नोबेल प्राइज मिला। इसमें विभा जी के नाम का कहीं भी हाईलाइट नहीं था। पर मम्मा उनका काम तो इम्पोर्टेंट था, फिर भी उनको पहचान नहीं मिली। बेटा कभी कभी मेहनत से ज्यादा टाइमिंग और विजिबिलिटी मैटर कर जाती है। बेटा वो रुकी नहीं, उन्होंने बाद में नोबेल प्राइज मिला था ना जिन्हें सीवी रमन जी, उनके साथ काम किया, और बाद में वो रिसर्च वर्क के लिए लंदन भी गईं। वहाँ से वापस आकर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी काम किया। तो उनका नाम फेमस हो गया? नहीं बेटा, जितना फेमस होना चाहिए था उतना फेमस तो हुआ नहीं। हिस्ट्री की बुक्स में आज भी उनका नाम ढूंढने पे भी नहीं मिलता है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उनके काम को दोबारा याद किया। 2019 में एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कैंपेन के दौरान एक स्टार का नाम रखा गया विभा। मतलब उनका नाम आज भी आसमान में चमक रहा है? हाँ बेटा, साइंस ने उन्हें पहचान तो दी बट थोड़ी लेट। मतलब उन्होंने बिना शोर मचाए हिस्ट्री बना दी। तो मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, कभी कभी पहला कदम रखना भी रेवोल्यूशन बन जाता है। विभा चौधरी जी ने वो पहला कदम लिया उस समय जब लैब के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले भी नहीं थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया याद रखे न रखे, तुम्हारा काम एक दिन अपनी पहचान जरूर बना लेगा। She may not have been celebrated in her time, but the future of science carries her fingerprints. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंडियन रियल हीरोज की स्टोरी हर घर तक पहुंचे तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अनसंग हीरोज की अनसुनी कहानी के साथ, लेकिन रुको, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। थैंक यू। जय हिंद।